भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर अब सेब बाजार में नई हलचल देखने को मिल रही है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिसमें न घर का नुकसान हो और न ही मेहमान नाराज हों, यानी घरेलू उत्पादकों को झटका दिए बिना अमेरिकी सेब के आयात को संतुलित रखा जा सके। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेब के लिए एक सीमित कोटा तय किया जा सकता है। इसके तहत हर साल करीब 50,000 से 1 लाख टन सेब को 25% रियायती आयात शुल्क पर भारत लाने की अनुमति मिल सकती है। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि आयात भी चले और किसानों की मेहनत भी ना कुचली जाए। एक निजी अखबार की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार यह कोटा चरणबद्ध तरीके से 10 साल की अवधि में लागू कर सकती है। साथ ही न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपए प्रति किलो तय करने की भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। फिलहाल दूसरे देशों से आने वाले सेब पर करीब 50% आयात शुल्क लगता है, जबकि अमेरिकी सेब पर इसे घटाकर 25% किया जा सकता है। ऐसे में अधिकारियों का यह कहना है कि इससे कुल आयात करीब 5,50,000 टन के दायरे में ही रहेगा और घरेलू कीमतों पर ज्यादा असर नहीं आएगा। उधर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये साफ कर दिया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता भारतीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है। उनका कहना है कि न्यूनतम आयात मूल्य और शुल्क के जरिए ऐसा संतुलन फिलहाल बनाया जा रहा है कि बाढ़ भी आए और खेत भी ना डूबे। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2024-25 में भारत ने अमेरिका से करीब 34,000 टन ताजा सेब आयात किया, जिसकी कीमत लगभग $34 मिलियन रही। 2023-24 में यह आंकड़ा करीब 20,000 टन था। बावजूद इसके सरकार का दावा है कि कोटा सिस्टम लागू होने के बाद आयात काबू में रहेगा, लेकिन यहां पर जमीनी हकीकत पर नजर रखने वाले सेब उत्पादकों की चिंता भी कम नहीं है। हिमाचल के सेब उत्पादकों का कहना है कि अगर अमेरिकी सेब की लैंडेड कीमत 100 रुपए किलो के आसपास रही और बड़े बाजारों में यह 150 रुपए में बिका, तो वाशिंगटन सेब की खुदरा कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। ऐसे में किन्नौर जैसे प्रीमियम भारतीय सेबों को कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अमेरिका में सेब की पैदावार 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि हिमाचल में औसतन 6 से 7 टन और जम्मू कश्मीर में 10 से 12 टन के आसपास देखने को मिलती है। अमेरिकी किसानों को जहां अप्रत्यक्ष सब्सिडी और मजबूत मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, वहीं भारतीय किसान अक्सर अपनी ही लड़ाई खुद लड़ने को मजबूर होते हैं। उधर कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अमेरिकी और यूरोपीय सेब पर 100% से ज्यादा आयात शुल्क लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि घाटी की अर्थव्यवस्था में सेब रीढ़ की हड्डी है और करीब 7 लाख परिवार इस पर निर्भर हैं। ऐसे में आयात शुल्क में ढील से घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। आगे मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सरकार सभी देशों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपए प्रति किलो तय करने पर भी विचार कर रही है। इससे ईरान और तुर्की जैसे देशों से आने वाले सेब महंगे पड़ेंगे और आयात का कुछ हिस्सा अमेरिका की ओर शिफ्ट हो सकता है। कुल मिलाकर यहां पर तस्वीर ये कह रही है कि सरकार रस्सी पर चलने जैसी नीति अपना रही है, जहां व्यापारिक रिश्ते भी निभाने हैं और किसानों का भरोसा भी बनाए रखना है। अब देखना यह होगा कि यह संतुलन जमीन पर कितना टिकाऊ साबित होता है।